दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा मशहूर, कीमती और रहस्यमय पेंटिंग है तो वो है मोनालिसा की पेंटिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आखिर क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट भी इस पेंटिंग के पीछे छुपे राज को आज तक समझ नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पेंटिंग की पूरी हिस्ट्री को। मेरा नाम है वाई स्टार और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1517 में, जब इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची नामी एक पेंटर के द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो दा विंची 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में पैदा हुए थे। ये उस वक्त के मशहूर कलाकार और वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में नहीं बताया कि आखिर ये पेंटिंग किस महिला की थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में खुद को एक महिला के रूप में बनाने की कोशिश की थी, और वही कुछ लोग ये मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने जो महिला की ये पेंटिंग बनाई थी उसमें कई तरह के रहस्य छुपे हुए थे। शायद इसीलिए ये पेंटिंग आज भी सबसे रहस्यमय पेंटिंग है। जहाँ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग जानदार है, यानी कि मोनालिसा की पेंटिंग में जान है। दोस्तों, इस पेंटिंग को जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इस पेंटिंग की स्माइल, यानी कि मोनालिसा की स्माइल। मोनालिसा की स्माइल को अलग जगह यानी कि अलग एंगल से देखने पर ये स्माइल अलग अलग तरह की दिखाई देती है। दोस्तों, साल 2000 जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि मोनालिसा की स्माइल कभी भी नहीं बदलती। ये आपका नज़रिया यानी कि आपका माइंडसेट जैसा होता है वैसी ही इसकी स्माइल दिखाई देती है। अगर आप सैड हो या फिर दुखी हो तो आपको इसकी स्माइल सैड दिखाई देंगी, यानी थोड़ी फीकी दिखाई देंगी, और अगर आप खुश हो तो मोनालिसा की पेंटिंग आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगी। दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को टोटल 14 साल लगे थे। इन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना स्टार्ट की थी और ये 1517 में पूरी मुकम्मल हुई थी। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थी। ये पेंटिंग 30 बाय 21 इंच की है और इस पेंटिंग का वज़न लगभग 8 किलोग्राम के आसपास है। बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस वक्त इस पेंटिंग को 6 मरतबा अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये पेंटिंग जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। मोनालिसा की पेंटिंग तब ज़्यादा फेमस हुई जब इसको लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया था, और जिस शख्स ने इस पेंटिंग को चुराया था वो उसी म्यूजियम का वर्कर था जिसका नाम था विंसेंजो पेरुगिया। इस शख्स ने ये पेंटिंग 21 अगस्त 1911 को म्यूजियम से चोरी कर लिया था। फिर बाद में इस पेंटिंग की बहुत खोज की गई और आखिरकार 2 साल बाद यानी कि साल 1913 में इस पेंटिंग को वापस हासिल कर लिया गया, और ये पेंटिंग आज भी फ्रांस के लूवर म्यूजियम में महफूज है। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इसी तरह एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।